गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है बच्चों। ये सेशन उन लोगों के लिए है जैसे फर्स्ट टू एट के बच्चे इस सेशन को बहुत ध्यान से देखें। भाई अभी आप सबके स्कूलों की छुट्टी चल रही है, सबके स्कूल की अभी छुट्टी चल रही है। आपका ही मन होता होगा कि हमारा मैथ्स सीखने का मन होता होगा, इंग्लिश सीखने का मन होता होगा। तो आज मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा और मैथ्स आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सिखाऊंगा। आई एम श्योर कि आपने अगर ये मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको मैथ्स की जो आपको डर लगता है, जब आप डरते हो मैथ्स से, वो आपका डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। बस आपको एक बार सीखना है, मेरे साथ वीडियो बने रहना है। चैनल का आपका ये अपना चैनल है और मैं हूँ आपका मोहम्मद समीर सर। आप सब जानते हो, सब मुझे समीर सर के नाम से जानते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी हैं समीर सर के नाम से और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं समीर सर हूँ और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। तो ये आपका यूट्यूब चैनल है, आपका अपना चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के सेशन का अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स को शुरू से जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरू से एक बार स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम हो जाए कि मैथ्स क्या है, व्हाट यू डू मैथ्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैथ्स। हमने ये लिख दिया मैथ्स। अब मैथ्स क्या है? हम पैसा लेने जाते हैं, हम पैसा देने जाते हैं, हम सामान खरीदने जाते हैं, हम सामान बेचने जाते हैं, हम दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं। जो भी दुनिया में सब कुछ जो कैलकुलेशन चल रहा है वो पूरा मैथ्स पे चल रहा है, पूरा। तो जो लोग भी इससे डरते हैं, जो लोग इससे घबराते हैं कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, तो वो इससे डर रहे हैं। और याद रखो, ये सब्जेक्ट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आप इसे छोड़ दो लेकिन आपका पीछा ही कभी छोड़ेगा। तो भाई सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको डरा दो। इसको डराने का तरीका ये है कि आप मेरे सही तरीके से बेसिक से मैथ्स को एक बार सीख लो, तो आपका डर अपने आप दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स किन चीजों पर टिका हुआ, उसका बेस क्या है? सबसे चीज को बेस क्या है, हमें उसका बेस पकड़ना है। उसका बेस है, सबसे पहले उसका बेस होता है टेबल। जिस भी बच्चे को, जिस भी लड़की को 1 से लेके 20 तक टेबल अच्छी तरीके से याद है, उसके लिए मैथ्स इज अ वेरी इजी, क्योंकि टेबल पे पूरा काम चल रहा है। 1 to 20 तक हमें टेबल अच्छी तरीके से याद करना है। आज ये मैं लेसन ले लीजिए कि 1 to 20 तक टेबल अच्छी तरीके से याद करना है। टेबल अगर जिसको याद है, फिर अगर मैथ्स के आते हैं टूल्स। क्या आते हैं? टूल्स मीन्स क्या? टूल्स मीन्स औजार, कि मैथ्स किस पे टिका हुआ है, मैथ्स किस पे चल रहा है। तो मैथ्स के जो टूल्स है वो सब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक और आता है परसेंटेज। इसके अलावा मैथ्स में कुछ भी नहीं, सिर्फ मैथ्स जो चल रहा है वो पूरा किस पे चल रहा है? इस पे चल रहा है बच्चों। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज सब आपके नाम से जानते हो। एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज यानी प्रतिशत। आप सब इसको अच्छी तरह जानते हो। अब अगर मैं बोलूं कि 5th से अगर मैं 8th के बच्चों को मैं टीच कर रहा हूं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं, तो सबको पता है कि प्लस सबको आता है, माइनस सबको आता है। अगर फिर भी नहीं आता तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि सर हमें प्लस भी सिखाइए, माइनस सिखाइए, तो मैं आपको प्लस माइनस भी सिखाऊंगा। प्लस सभी को आता है मेरे ख्याल से। अगर मैं 5th to 8th के बच्चों पढ़ा रहा हूं तो प्लस सभी को आना चाहिए। प्लस सभी को आता है, माइनस सभी को आता है। मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बहुत सारे बच्चे हिचकते हैं कि मल्टीप्लाई हमसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा, मल्टीप्लाई नहीं होगा हमसे। डिवाइड में बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं। और एक और आता है परसेंटेज। तो आज हम जो चीज सीखेंगे, आज अगर हम जो चीज समझने वाले वो चीज क्या है? एक तो मल्टीप्लाई, एक डिवाइड और एक परसेंटेज। ये 3 चीजें पकड़ना पड़ेगी। और आपकी जो बुक है, जो मैं 8th वालों की बात कर रहा हूँ, 8th वालों को ये तो आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूँ 5th, 6th, 7th, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे उनकी पूरी बुक बनी हुई है। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसी चीज पे उनकी पूरी क्या बनी हुई है? बुक बनी। तो सबसे अच्छा है कि आप इस दोनों चीज को अच्छी तरह सीख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीज करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप ये सब समझ गए? अगर समझ गए तो एक कमेंट में हाई कमेंट लिख दीजिए कि हम सभी समझ गए। फिर से समझा दूं मैं। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, यानी मैथ्स को फिर से हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा कि मैथ्स किस पे टिका हुआ है? वो टिका है टेबल पे। टेबल, जिसको टेबल में अच्छी तरह से 1 से लेके 20 तक टेबल, यानी 10 भी हो सकता है, 10 तक, लेकिन सामान्य 20 तक टेबल हमें याद होना चाहिए। अगर हम 6th, 7th, 8th, 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, तो हमें 1 to 20 तक लेवल तो सामान्य बात हो गई। टेबल हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि टूल्स, मैथ्स के टूल्स क्या है, औजार क्या है मैथ्स के। तो मैथ्स के टूल्स है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज। आपकी जो 6 से लेके 12 तक की मान लो, अपन तो 10 तक की मान लो, कहीं तक की मान लो, यानी जितनी बुक आपकी बन रही है मैथ्स की, वो सारी इसके बेस से बनी हुई है, सारी इसके बेस से बनी हुई है। यानी जिस भी बच्चे ने, जिस भी लड़का लड़की ने इस चीज को पकड़ लिया, उसने पूरे मैथ्स को पकड़ लिया। एग्जैक्ट क्लियर? आप सब समझ गए मेरी बात? ठीक।
आगे बढ़ते अब अपना स्टार्ट करने वाले अपन मल्टीप्लाई से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भैया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे हम गुणा। क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लाई को हिंदी में बोलते हैं गुणा। तो मल्टीप्लाई भैया पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है? टेबल पे। फिर मैंने बताया कि वही बात घूम फिर के आ गई, आप जिसको अच्छे से टेबल याद है उसके लिए मैथ्स बहुत इजी है। तो मल्टीप्लाई पूरा चलता है टेबल तक। लेकिन मैं एक सामान्य बता दूं कि अगर जिस भी सामान्य जनरल चीज बता दूं कि इसको लड़का लड़की को या जिस भी गर्ल या बॉयज को फर्स्ट से लेकर 10 तक टेबल भी याद है, उसके लिए भी मल्टीप्लाई आसान है, उसके लिए भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई का एक सवाल बनाते हैं। तो भैया मल्टीप्लाई का एक सवाल बनाने जा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सिंपल सवाल ही लूंगा, फिर उसको धीरे धीरे डिफिकल्ट हो रहा सवाल को लेवल धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप सब इसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से दे दोगे, सर 4 मल्टीप्लाई 3 करना है तो हम 4 का टेबल पढ़ ले 3 बार या 3 का टेबल पढ़ ले 4 बार, आंसर तो एक ही आना है। चलिए 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है 12 आया। अब हम 3 का टेबल 12 पढ़ लेंगे। किसी को अगर 4 का टेबल नहीं याद है, 3 का टेबल याद है तो हम 3 का टेबल पढ़ लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 12। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको बताओ, ये आप सीख भी गए होंगे बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डबल मल्टीप्लाई, यानी डबल मल्टीप्लाई किस तरह करें। तो डबल मल्टीप्लाई का सवाल इस तरह बनता है कुछ, ये है डबल मल्टीप्लाई का सवाल। अब इसको आप ध्यान समझना, मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि डबल मल्टीप्लाई करते कैसे है, बहुत आसान तरीके से समझूंगा। भाई 23 का टेबल तो मेरे को भी नहीं आता, सही जो है वो है 23 का टेबल मेरे को भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? हम 23 को आपस में क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, दोनों तरफ इसको तोड़ देंगे, यानी 2 और 3 को हम तोड़ देंगे आपस में। तो ये क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। 23 को अपन आपस में तोड़ दिया तो ये 2 और 3 हो गया। अभी एक बात का आप ध्यान रखना कि अभी हम 2 जो है ना उसको हम देखेंगे नहीं, हम तो देखेंगे सिर्फ 3 को। किसको देखेंगे बच्चों? सिर्फ 3 को देखेंगे। तो चलो 3 को देख रहे हैं हम, तो 3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा। अभी हम 2 को देख ही रहे हैं, 2 को भूल जा, अभी सिर्फ 3 को देखना है। चलिए जो स्टार्ट करते हैं वही करिए। 3 का टेबल पढ़ेंगे हम 2 बार, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम ये लिख देंगे 6। नेक्स्ट, अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्रॉस देते हैं, मैं समझाता हूँ। ये क्रॉस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई, उसका मतलब मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसका नाम मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई इसे बोलते हैं, ये दोनों में दिखने का एक जैसा, लेकिन दोनों में आसमान का, जमीन आसमान का फर्क है। ये मल्टीप्लाई हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारा एक नंबर है यानी 3, इसका काम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब हम इसका यूज नहीं कर सकते। अब हम किसका यूज करेंगे? 2 का। इसलिए हमने क्या लगाया? यहाँ पर एक क्रॉस लगाया। इस क्रॉस का मतलब ये है कि 3 है ना, इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब बचा है 2 का काम। तो जैसा हमने 3 का करा था ना इन दोनों से मल्टीप्लाई, ऐसे हमें 2 का भी करना पड़ेगा, ऐसे हमें 2 का भी करना पड़ेगा। चलिए 2 का स्टार्ट करते हैं। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 का कितना हो जाएगा? 4, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6, कुछ भी नहीं करना है, जैसा बच्चों वाला प्लस कर दो। चलिए प्लस का निशान लगा लिया हमने, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 का हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अब 9 और 4 को हमें प्लस करना है। तो सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको बहुत सारे बच्चों को मैंने बताई भी है प्लस करने की। अगर बड़ा नंबर आ जाए, छोटा नंबर आ जाए, तो सबसे आसान तरीका कि हम वो बच्चों की डंडी नहीं खींचना, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन अब हम 6 to 8 के बच्चे हैं तो हमें डंडी तो खींचना ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है? फिंगर्स का यूज करना है। किसका यूज करना है? फिंगर्स का यूज करना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि फिंगर का यूज आप किस तरह करोगे। 9 है और 4 है, ठीक है, 9 और 4 है, हमें 9 से आगे चलना है, ठीक है। 9 से आगे चलना है, 4 यहाँ पर आता है, देखिए 4 यहाँ पर आता है, ये देखो 1 2 3 और ये 4 यहाँ आता है। तो 9 से आगे चलना है, 4 पे यहीं रुक जाना। तो 9 से आगे चलो, 9 से 10 11 12 13, यानी अपने 9 में 4 प्लस कर दिए तो हो जाएंगे अपने 13। अब 13 हमें मैं हमेशा बताता हूँ ये बात, हमेशा में याद रखना कि जो पीछे वाला नंबर है वो नीचे की तरफ, जो आगे वाला नंबर है वो ऊपर की तरफ। तो भाई इसका काम तो पूरा खत्म ही हो गया। कोई इसका काम सोचेगा सर 1 आएगा तो इसका काम तो पूरा खत्म हो गया, इसका काम तो है ही नहीं। अब तो पूरी कहानी इस पे चल रही है, ठीक है, सबको याद रहेगा। तो भाई हमने 3 जो आया था वो 3 यहाँ पर लिख दिया और 1 हमने 6 के ऊपर चढ़ा दिया। एग्जैक्ट क्लियर? अब कुछ भी नहीं करना है, 6 और 1 को प्लस कर दो, 6 और 1 कितना हो जाएंगे? 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? अरे समझे, समझ गए? कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े।
हाँ भैया, तो अब हमारा जो अब हम थोड़ा इस सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, इस सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, ऐसे ही अगर ट्रिपल मल्टीप्लाई तो ट्रिपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भाई। अपने वहाँ एक क्रॉस लगाया था, वहाँ कितने क्रॉस लग जाएंगे, 2 क्रॉस लग जाएंगे, तो वो ट्रिपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रिपल मल्टीप्लाई भी एक बार हम सवाल आपको करके बता देंगे ट्रिपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए, वैसे आता है सिंपल मल्टी एक मल्टीप्लाई और डबल मल्टीप्लाई और ट्रिपल मल्टीप्लाई। ट्रिपल मल्टीप्लाई आने के बहुत कम ही चांस है, ट्रिपल तो आता ही नहीं, फोर्थ वाला मल्टीप्लाई नहीं आता, सिर्फ ट्रिपल तक लिमिट हो गया। ट्रिपल ही बहुत कम के चांस है कि ट्रिपल मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है। और आ भी जाए तो आप सबको ट्रिपल मल्टीप्लाई आता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करके बता दूं ट्रिपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज करिए 3 2 6 मल्टीप्लाई में आ गया 2 3 2। चलिए, अब 232 का टेबल हमारे सामने है, ठीक है, लेकिन हमें टेबल तो आता ही नहीं, तो हम फिर से क्या करेंगे, तीनों चीज को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। वापस हमने अलग अलग करा तो 6 का टेबल पड़ेगा, फिर से हमने अलग अलग करा तो हम इस 2 को भूल जाएंगे। अब हम इसको याद नहीं रखेंगे, हमने सर 1 को कैंसिल करा था, नहीं, अब इस 2 को भूल जाए। अब सिर्फ काम किसका चलेगा, 2 का, ठीक है। स्टार्ट करें। 2 6 होता है 12, अगर किसी को 2 का टेबल नहीं आया तो 2 का टेबल याद करना पड़ेगा। तो 2 6 12, 12 की 2 1 जाएगा ऊपर, जस्ट क्लियर। 2 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। 2 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें बताया था कि एक अगर हमारा नंबर यहाँ पर सॉल्व हो गया तो हमें क्या देना पड़ेगा, क्रॉस देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक क्रॉस दे दिया, क्यों, क्योंकि हमारा जो 2 है ना, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, मतलब इसकी कैरी का काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब बचा है 3 का काम। 3 का टेबल पढ़ो 6 बार, तो 6 3 का कितना हो जाएगा, 6 3 का टेबल पढ़ लो 6 बार, 6 का टेबल पढ़ लो 3 बार, आंसर यही आएगा। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। 18 के हमने लिख दिया 8 और 1 जाएगा अपना ऊपर। 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 3 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो अपना हो जाएगा 7, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब हमें देना पड़ेंगे 2 क्रॉस, कि 2 क्रॉस क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 2 नंबर खत्म हो गए भाई। ये इसलिए था कि हमारा 1 नंबर खत्म हुआ, लेकिन यहाँ हमारे 2 नंबर खत्म हो गए, इसलिए हमें कितने क्रॉस देना पड़ेंगे, 2 क्रॉस देना पड़ेंगे, ठीक है। 32 का काम खत्म हो गया, इसलिए हमने पूरा इसको हटा दिया, ठीक है। स्टार्ट। अब हम बचा है सिर्फ हमारे पास 2, तो 2 से हमने वापस को मल्टीप्लाई करना। अब अगर कोई बच्चा, अगर यहाँ कोई चालाक है, दिमाग चला गया, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा था तो हमारा आंसर ये आया था। अब हम फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही आ जाएगा। तो जो ऊपर का आंसर आया था ना, आप इसको वैसा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको करके बता दूं, फिर से कर लेंगे हम। 2 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 की हम लिख देंगे 2, 1 जाएगा ऊपर, ठीक है। 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएंगे, 1 5 हो जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 6। ये आ गया वही वाला आंसर। अब कुछ भी नहीं करना है, सारी संख्या, सारा नंबर अपने खत्म हो गए, अपने बच्चे वाला क्या करना है, प्लस करना है। चलो प्लस करो, 2 का 2 ही आ जाएगा। याद रखना डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगी कि मैं क्या करके आई हूँ, क्या करके आया हूँ। इसलिए देखो, मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिखा है, नंबर्स के नीचे नंबर्स। भाई 2 के नीचे क्रॉस है, 5 के नीचे 8 है, क्रॉस है, 6 के नीचे 7 है, 2 है, 9 के नीचे 5 है और 6 के पास कुछ भी नहीं। तो डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए बस। 2 का 2 ही 2, 8 और 5 को प्लस कर लेंगे। वापस मेरा तरीका अपनाओ कि भाई 5 का आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अपन किससे आगे चलना है, 5 से आगे चलो, यहाँ पर रुक जाओ, सॉरी 8 से आगे चलो और 5 पर रुक जाओ। 8 से 9 10 11 12 13, अब 13 के यहाँ पर 3 1 जाएगा ऊपर, क्लियर। अब हमें सबसे पहले छोटे छोटे नंबर को प्लस कर लो, तो 6 और 7 को प्लस कर लो। 6 और 7 को प्लस करेंगे तो भाई 6 हमारा आता है यहाँ पर, 6 से 7 से 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13, और 13 हमने 2 प्लस करे, 13 से 14 15, और हमारा एक बचा, ये हो गया हमारा 16। आपको जैसा अच्छा लगे प्लस कर सकते हो। 16 आया, हमारा 1 वापस यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब 9 में हम 1 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में हम 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 के 5 आएगा और 1 आएगा हमारा ऊपर। सिंपल सी बात, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझे, बोलो, ये समझ में आया रामायण पूरी कि नहीं, ऊपर से गया, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, तुम सबको बेसिक आना चाहिए ये सबका मल्टीप्लाई का, वरना 6th में अपनी गाड़ी जाएगी, 7th में गाड़ी जाएगी, 8th में 8th तो वही चली जाएगी, 8th तो बोर्ड है अपन सब लोगों की। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, ये समझ गए? चलिए आप वीडियो को रोक के इसको अगर उतारना चाहो उतार सकते हो, अदरवाइज में आगे बढ़ लो। चलिए अब मल्टीप्लाई अपना टॉपिक खत्म होने वाला, बस एक चीज इसमें और रह गई है, वो चीज आपको मैं बता दूं, उसके बाद मल्टीप्लाई को अपन खत्म कर रहे हैं। तो भाई एक चीज हमारी बाकी रह गई है, वो है हमारा ये डॉट, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल। डेसिमल यानी क्या बोलेंगे हम इसका पॉइंट, यानी होता है बहुत सारे मल्टीप्लाई पॉइंट वाले भी आते हैं, बहुत सारे मल्टीप्लाई 6 7 8 में। अब
आपकी बुक में हो या ना हो, हमें सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। आपकी बुक, आप ये सोच रहे हो कि सर हमारी बुक में तो डेसिमल वाले पॉइंट है नहीं, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई नहीं, तो भले ही हो या ना हो, सीखना तो आपको पड़ेगा। क्या पता आपने जीवन में क्या पढ़े इसलिए कर रहे हो कि बस 12th तक पढ़ना है, 8th क्लास पास करना है, तब हमें काम चल जाएगा। नहीं, ये सब्जेक्ट आपका पीछे छोड़ेगा ही नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, ये सब्जेक्ट आपका पीछे छोड़ेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा आप इसको डराओ। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। कभी बाई चांस अगर आ गया तो क्या करोगे, तो ये बोलोगे कि मैंने तो ये कभी करा ही जीवन में, गलत करके आओगे, नहीं, हमें करना है, ठीक है। स्टार्ट। अगर ऐसा हो गया, अगर ये डेसिमल वाला आ गया तो हम क्या करेंगे। सबसे आसान तरीका इसका ये है कि हमने लिखा 2.36। मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। मल्टीप्लाई बाय, हम छोटे टेबल रख रहे हैं, हम छोटा टेबल रख लिया हमने 2 का, चलो ठीक है भैया, पॉइंट है, समझ गए आप सब। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये सब कंफ्यूज हो गए, सर पॉइंट आ गया, अब हम क्या करें। तो इस पॉइंट से डरना है नहीं, इस पॉइंट को डरा दो। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट सीधा सीधा उठा के अपने माइंड में रख लो। कहाँ रख लो, माइंड में। अब जितना सवाल अपन करते आ रहे हो, डबल मल्टीप्लाई है, डबल मल्टीप्लाई अपन करते आ रहे हो, अब सिंपल बन गया, पॉइंट हट गया, मतलब वो पॉइंट है ही नहीं। अब सिंपल जो डबल मल्टीप्लाई करते आ रहे हो वही करते आओ। चलो स्टार्ट। 2 6 होता है 12, अब 12 की 2 1 जाएगा ऊपर, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 2 3 2 जा, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। एक क्रॉस देना पड़ेगा, मैंने बताया था ये क्रॉस क्यों देते हैं अपन, ठीक है। 2 6 जा 12, 12 की 2 1 जाएगा ऊपर, 2 3 जा 6 और 1 7, और 3 2 जा, ये होता है हमारा 6। चलिए प्लस कर दीजिए इसको, 2 का 2 ही 2, 7 में 2 प्लस करेंगे, 7 से 8 9, ये हो जाएगा हमारा 9। 6 में 7 प्लस करना है अपने को, 6 में 7 प्लस करो, चलो फास्ट आगे बढ़ जाओ। 7 से 6 हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो 6 से आगे चलेंगे, 6 हमारा यहाँ पर, तो 7 से 8 9 10 11 12 13, तो हमारा यहाँ पर आएगा 13 और कैरी जाएगा ऊपर, 6 और 1 हो जाएंगे 7, ठीक है। सवाल सोल्व हो गया, हो गया। एक चीज छूटी है, शाबाश, एक चीज छूटी। क्या चीज छूटी है भाई, हम पॉइंट तो भूल गए, इसको याद रखना क्योंकि हमने माइंड में रखा था, ठीक है। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, मैथ्स में हर चीज का यूज होगा, कुछ भी चीज छूट ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है। अब हम पॉइंट का क्या करें सर, क्या करें हम लोग। तो इस पॉइंट का मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, आप मेरी ट्रिक को अपनाओ। आप पीछे से देखो, कहां से देखो, पीछे से, कि पीछे से पॉइंट कितने नंबर के बाद में है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप सब, पीछे से देखो कि पॉइंट कितने नंबर के बाद में है। तो हम पीछे से देखेंगे 1 2, भाई 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम नीचे आ जाएंगे 1 2 और हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, ये हमारा आंसर। समझ गए पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अगर सपोज करो ये पॉइंट यहाँ होता, यहाँ होता, तो क्या करते, तो क्या करते, सिंपल सी बात भाई, देख लो कि पॉइंट कितने नंबर के बाद में, तो पॉइंट भाई इस नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद है, तो हम पॉइंट का लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। लेकिन अभी पॉइंट कहां पर था, यहाँ पर, इसलिए हमने पॉइंट कहां पर लगा दिया, 2 नंबर्स के बाद। क्लियर, समझ गए पॉइंट वाले मल्टीप्लाई। कोई डाउट है बोलो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। समझ गए, आगे बढ़े, चलो। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास लंबी चलेगी। जैसे अभी तो हम मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, फिर हमारा डिवाइड भी बचा हुआ है, फिर हमारा परसेंटेज कॉन्सेप्ट, यानी हो सकता है ये क्लास 3 या 4 क्लास चले। आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, हो सकता है ये 3 तक चले, क्योंकि 3 तक में वो कवर भी करवाना है, सब आपको बेसिक पूरा कवर कराना है। बेसिक आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता है मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मैथ्स को आराम से कर दो, अपने आप करने लगोगे, आपका इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कितना भी समझा दूं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज नहीं आने वाली। मैं आपको सिर्फ खाना परोस सकता हूँ, खाना किसको है, आपको है। इसलिए आप ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि मैं आपको सिखा रही हूँ और आप बैठ जाओ कि भाई हमें तो सीख लिया, तो ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस तो भाई करना पड़ेगी, ठीक है। अब हम जाते हैं सीधा सीधा किस पे चल के आते हैं, डिवाइड। हाँ भैया, ये आता है डिवाइड। इसमें बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि 6th से लेके 8 तक ये पूरा पूरा बुक में है, पक्की बात है। ये आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आपकी बुक में है, पक्की बात है। 6 से लेके 8 तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो डिवाइड तो है भैया। और अगर आप इससे भागे तो आपके नंबर ही खा जाएगा, ठीक है। डिवाइड भी मैं पूरी बता दूं किस पे बेस्ड है। बहुत घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि जिसको भी टेबल याद है उसके लिए मैथ्स बहुत आसान है। तो भैया टेबल को पकड़ो, कितना हो सके टेबल को पकड़ो, कोई मुश्किल बात नहीं है। अपने छोटे बहन भैयों की बुक लो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, वही पढ़े कर रहा, अपन ही पढ़े कर रहा। छोटे बहन भैयों की बुक लो, रोज 1 घंटा निकाल के 1 से 20 तक की टेबल मुंह दबानी पड़ता है, कोई नींद में से उठा ले तब भी याद होना चाहिए, ठीक है।
चलिए भैया टेबल याद करना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सबसे पहले डिवाइड से मल्टीप्लाई थोड़ा अलग है, मतलब करने का तरीका वही है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। डिवाइड का कॉलम बनता है कुछ ऐसा कि आप सब जानते भी हो, बहुत सारा देखा भी है। अब हम डिवाइड का सवाल बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में ही कॉलम बना हुआ नहीं आएगा, ये आप बात रख, जैसे भी आपकी एग्जाम में ही कॉलम बना हुआ नहीं आएगा तो सवाल कैसा आएगा, सवाल आएगा 2862 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा सवाल आएगा भैया। बीच में का निशान, डिवाइड का निशान पहचान लेना, आपकी डिवाइड का निशान ऐसा होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए ये जो बड़ा नंबर है उसको अपन अंदर की तरफ रखो, जो छोटा नंबर है उसको बाहर की तरफ रख दो। यानी ये चीज बड़ा नंबर है तो इसको हम रख देंगे 2862 और 5 छोटा है तो हम उसे रख देंगे बाहर। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर आपको डिवाइड अच्छी तरीके से सीखना है तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। 5 का टेबल भैया याद होना चाहिए, अगर जिसको 5 का टेबल याद नहीं है उसके लिए थोड़ा मुश्किल खेल है। ठीक है, तो मैं 5 का टेबल लिख देता हूँ, बहुत सारा को याद भी नहीं। चलिए भैया अब मैं आप सबसे एक बात कहूंगा, अगर 5 का टेबल आपको याद है तो आप 5 के टेबल की तरफ मत देखना, आप सिर्फ मेरे साथ करना। लेकिन जिसको 5 का टेबल नहीं याद है वो 5 के टेबल की तरफ देख सकता है, लेकिन कोशिश करो इसको ना देखा जाए। ये 5 का टेबल कहाँ होना चाहिए, अपने माइंड में होना चाहिए। स्टार्ट। 5 का टेबल अगर अपन रख रहे हैं तो अपन दो नंबर को देखेंगे, यानी 28 को देखेंगे, 2 को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है, 5 बड़ा है। तुम्हें 5 से उस अंदर नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो भाई हमने 8 को भी शामिल कर लेने, कितना होगा 28, हो गया 5 से बड़ा। अब हमारा बात ध्यान सुनना, 5 है और 28 है। अब हम 5 के टेबल को पूरा छान देंगे। छान देने का मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि 5 के टेबल में क्या 28 आता है। अच्छी तरह से याद रखना, क्या 5 के टेबल में 28 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, तो 5 के टेबल भाई 28 तो नहीं आ रहा है, तो कंफर्म है। तो 28 नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, तो उसके आसपास आना है, उसके पास आना है, उससे छोटा नंबर उसके बगल में, उसके पास में आना है। भाई देखो 5 से 28 बहुत दूर है, थोड़ा पास में, और 28 के आसपास में क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 आ रहा है भाई, 30 से बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा लेना, हमें छोटा लेना और उसके करीब में भी लेना है। तो भाई हमने ले लिया 25। सर 20 भी लो, तो 20 नहीं ले सकते क्योंकि 20 तो बहुत दूर हो गया। 25 इसके करीब है 28 के, तो हमने किसको लिया 25 को। तो अब 25 को देखिए 25 कितनी बार में आ रहा है, तो भैया 1 2 3 4 5, यानी 5 5 से कितना होता है 25। तो पहले हम इसको लिखेंगे 5, भाई 5 बार में आया, 5 बार में आना है 25, 5 5 25, तो हमने 5 लिखा यहाँ और 25 लिखा यहाँ। याद रखना इसमें कभी भी प्लस नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, स्टार्ट। 8 में से 5 को माइनस करना, फिर मेरा तरीका फिंगर्स की तरफ आ जाओ, लाइन मत खींचना, बेवकूफी पने मत करना। फिंगर्स की तरफ आ जाओ। सबसे पहले हम ये देखो कि भाई 8 कहाँ आ रहा है, तो 8 में से 5 माइनस करना है, तो भैया 5 से आगे चलो, जहां भी 8 आए वहीं रुको। 5 से आगे चलो, जहां भी 8 आए वहीं रुको। 5 से 6 7 8 9, सॉरी 5 से 6 7 8 कितना आ गए, यहाँ पर आया 8। अब काउंटिंग कर लो 1 2 3, इतना आ गया। अगर 5 में से हमने 8 माइनस करे तो हमारा गया 3, और 2 में से 2 गया तो कटाक्स। बहुत सारे बच्चे जीरो भी लगाते हैं, जीरो लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कटाक्स लगाता हूँ शुरू से, इसलिए मैं कटाक्स लगा दिया। ऊपर से क्या उतरेगा भैया 6, कितना हो गया ये 36। अब आप फिर से आ जाओ 5 के टेबल की तरफ। क्या 5 के टेबल में 36 आता है, नहीं, उससे छोटा, उसके करीब में, उसके पड़ोस में। तो भाई देखो क्या आ रहा है, 30 आ रही है, क्या आ तो रही है, लेकिन उससे बहुत दूर निकल गया, तो उसके और करीब आओ 35, बहुत करीब में, ऐसी भी एक नंबर का डिफरेंट है, तो हम किसको उठाएंगे 35 को उठा लेंगे। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार में आया 7 बार में, तो हम 7 लिखेंगे यहाँ, 35 लिख देंगे हम यहाँ। माइनस कर लो, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया कटाक्स। चलो उतारने के लिए कोई नंबर, आप ध्यान सुनना मेरे पास, हमारे पास नीचे 1 बचा है और उतारने के लिए हमारे पास कोई भी नंबर नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे को सवाल सॉल्व हो गया, नहीं सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। सवाल सॉल्व तब होगा जब तक यहाँ पर नंबर चलेंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ भी अपना 1 बचा हुआ, इसलिए हमें आगे और चलना पड़ेगा। तो भैया 1 हो गया, अब 5 बड़ा 1 छोटा, अब इस 1 को बड़ा करने पड़ेंगे, लेकिन उतारने के लिए कोई नंबर नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, तुम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगाओगे, यानी डेसिमल लगाओगे, डॉट लगा दोगे। पॉइंट का ये नियम है कि भाई पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लो, अनलिमिटेड जीरो है, अनलिमिटेड, तो हमें एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पॉइंट लगेगा, एक बार जीरो बढ़ेगा हर बार। ठीक है, तो हमने एक जीरो यहाँ पर लगा दिया, तो ये कितने हो गए 10 हो गए, 5 से बड़ा। अब 5 के टेबल की तरफ आ जाओ, क्या 5 के टेबल में 10 आता है, देख लो भैया, भाई आता भी है, कितनी बार में आता है 5 2 10 होता है, तो हम लिखेंगे 5 2 10। अब इसको पूरा करके काट देंगे, कटाक्स, कुछ भी नहीं बचा, 10 में 10 गया, ये अपना माइनस हो गया।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी इसका जो आंसर आया है, इसका आंसर आया 57.2, ये हमारा आंसर है। समझे? अरे बोलो, ये समझ में आया कि ऊपर से गया? बता दो, इतना समझ में आया आप सभी को? ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सवाल बताया और इसको सिंपल ही बनाया था, अभी मैं थोड़ा डिफिकल्ट भी करूंगा इसको, लेकिन आप इतना समझ गए क्या? मेरी कही गई बात आपके कानों में घुसी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डिवाइड को टफ कर देता हूँ, थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ डिवाइड का, कि भाई डिवाइड में अगर बड़ा नंबर आ जाए, सपोज करो जैसे हम नंबर ले लेते हैं 23, 2, 1, नहीं इसको 2 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय चलो हमने ले लेते हैं 60 का टेबल। ठीक है, अब भैया 60 का टेबल सामने है, चलो हम सवाल बना लो, पहले सवाल बना लेते हैं। ये हमारा सवाल है 2, 3, 2 और सवाल है हमारा 60। ठीक है, अब आप देख के चौंक जाओगे, सर 60 तो हमसे होने वाला नहीं है, तो ये अगर तुम ऐसा दिल में सोचोगे तो ये होने वाला ही नहीं, ऐसा सोचो कि मैं ही करके बताऊंगा तो ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको 6 का टेबल याद होना चाहिए। मैं 60 का टेबल याद करने का नहीं बोल रहे, 6 का टेबल याद होना चाहिए। तो हम पहले किसका टेबल लिख लेते हैं, लेकिन आप 60 का टेबल लिख सकते हो, लेकिन अपन पहले 60 का टेबल देख लेते हैं। तो भैया 60 का टेबल है, तो भैया 60 का टेबल याद होना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को 60 का टेबल याद भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 1 to 10 तक टेबल तो अच्छी तरीके से याद रटे हुए। स्टार्ट करते हैं। 60 का टेबल तो भैया मेरे को भी नहीं आता, और मैं इसको आसान बनाऊंगा कैसे। ये जो जीरो है ना, ये मैं अपने उठा के सीधा सीधा कहाँ रख दूंगा, माइंड में रख दूंगा, तो ये किसका टेबल बन जाएगा, 6 का टेबल। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 6 का टेबल अच्छी तरीके से आता है। तो भैया 6 का टेबल अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं 23 को देखूंगा। किसको देखूंगा, 23 को देखूंगा। क्या 6 के टेबल में 23 आता है? देखो ध्यान दो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, नहीं 24 पिछले आओ, 6 1 6, 6 2 12 और 6 3 18, 6 3 में लिख देता हूँ यार, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 6। चलो भैया 6 का टेबल एरिया, 6 के टेबल से स्टार्ट करेंगे अपन। क्या 6 के टेबल 23 आता है? नहीं, उससे छोटा नंबर क्या है, 18। तो हम किसको पकड़ेंगे, 18 को। कितनी बार में आता है 18? 3 बार में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे हम 18। ठीक है, अभी रुकना, अभी हम अपने माइंड में एक चीज छोड़ के आए, वो चीज क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल में ये 60 का ही टेबल है, अपन ने अपने समझने के लिए इसको क्या बना लिया है, 6 का टेबल बना लिया। तो अब ये जो 0 अपन ने माइंड में रखी थी उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। चलिए भैया माइनस कर लीजिए, सिंपल वाला माइनस करो, 2 का 2 ही आ जाएगा। 8 में से 3 जाएगा नहीं, ध्यान रखना, 8 में से 3 नहीं जाता है। 8 क्योंकि बड़ा नंबर, 3 छोटा नंबर है, तो हमें 3 को बड़ा करना पड़ेगा। तो हम इस पास वाले से बोलेंगे भाई 1 रुपया उधार दे दो, तो 1 रुपया उधार देगा, तो ये कितने हो गए, 4 नहीं 13। इसको 13 में बोलना है, इसको 4 में बोलना, ये हो गए 13, क्योंकि 3 था तो इसने इसको 1 दे दिया, तो कितने हो गए, 13 हो गए। चलो ये हो गए 13। अब इसको 8 में से 13 को माइनस करना है, तो भैया 8 से आगे चलो, जहां भी 13 आए मैं रुको। 8 से 9 10 11 12 13, 8 से 9 10 11 12 13, काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितना है 5, ये हो गया हमारा 5। अपने माइंड में याद रखना भैया कि जो ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, अभी क्या है 1 है, तो 1 में समझ गया, कटाक्स समझ में आ गए। ऊपर से उतारो, किसको उतारोगे, 2 को खींचो नीचे। अब याद रखना, हम 60 का टेबल नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं 6 का टेबल। तो अगर तुम 6 का टेबल कर रहे हो तो जो लास्ट वाला नंबर है 2, उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो, यानी स्टॉप बोलने वाला तो वहीं रुक जाओ। अभी हम किसको देखेंगे, 52 को। ध्यान समझना, अगर हम 60 का टेबल कर रहे हैं तो हम 2 को वहीं रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, और 52 को देखेंगे। क्या 6 के टेबल में 52 आता है? देखो कहीं आसपास दिख रहा है 52, कहीं भी नहीं। 52 से छोटा नंबर कौन सा आ रही है भाई, मुझे दिख रहा है कि भाई 48 आ रहा है। तो हम 48 को पढ़ेंगे कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार में आ रही है 48 कितनी बार में आ रही है, 8 बार में। तो 6 8 क्या होता है, 48। अपन ने माइंड में कुछ रखा था, बताओ, 0 रखा था ना माइंड में, तो वो 0 को यहाँ पर लगा दो। चलिए भैया माइनस कर लो, 2 का 2 ही आ जाएगा। अब फिर से 2 छोटा 8 बड़ा, इससे उधार लो, कितने हो गए, 12 हो गए। 12 में से कितने माइनस करोगे, 8 माइनस करोगे। 8 से आगे चलो, जहां भी 12 आए वहीं रुक जाओ। 8 से 9 10 11 12, कितना है, यहाँ पर 12 है, उल्टी काउंटिंग करो, 1 2 3 4, यहाँ पर लिख देंगे अपन 4। ये 5 नहीं है, ये क्या हो गया, 4 में से 4 गया, कटाक्स। ऊपर से उतारने के लिए कोई नंबर है,
नहीं है, लेकिन फिर भी 42 बचा हुआ। तो मैंने बताया था इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। तो एक पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया, ठीक है, एक पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया। ये कितने हो गए 42। तो फिर से हम बोलेंगे जो लास्ट, अगर हम 6 के टेबल पढ़ रहे हैं तो जो लास्ट वाला नंबर कोई सा भी आए उसको हम क्या बोल देंगे, स्टॉप। यानी 0 आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टॉप कर देंगे। ये 0 कैसे आया सब समझ गए। ये 0 ऐसा आया कि मैंने पॉइंट का बताया था इससे पहले मैंने कि पॉइंट लगाओगे तो एक 0 बढ़ेगा, तो हमने एक 0 बढ़ाया, ठीक है। क्या 6 के टेबल 42 आता है, देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 36, 6 7 42। तो 6 7 होता है 42। अपन ने माइंड में कुछ रखा था, क्या रखा था, ये वाला 0, ये वाला 0 को तो अपन ने स्टॉप करा था, लेकिन ये 0 को अपन माइंड में रखा था। तो अपन ये 0 यहाँ पर लगा देंगे, सिंपल सा माइनस कर दो, कटाक्स कटाक्स कटाक्स। आपका आंसर ये है, यानी 38.7 ये आपका आंसर है। हमने 60 का टेबल भी सॉल्व कर दिया, समझ गए। ऐसी अगर किसी का भी टेबल आ जाए 70 80 90 100 आप उसको आराम से कर दो। लेकिन अगर सपोज करो आ गया 15 का टेबल, तो भैया इसमें ये ट्रिक मत करना कि 5 को अलग कर दिया 1 को अलग कर दिया, ना ऐसा नहीं होगा। आपने अगर ये सोचा कि इसको ही मैं 0 की तरह अलग कर दूं, 5 को अपने माइंड में रख लूं, तो ये ऐसा नहीं करने देगा तुम्हें 15। तुम्हें 15 का टेबल ही पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। ऐसा तुम कब कर सकते हो, जब 0 आ जाए। 70 में 0 आएगा, 20 में 0 आएगा, 30 में 50 में 40 में 100 में सब में 0 0 आएगा। मतलब जिसमें 0 आ जाए आप 0 माइंड में रख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नंबर आ जाए 75 25 35 65 75 ऐसा नंबर आ जाए, तो फिर आप उस नंबर को मत हटाना, उसी का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ गए। ये बात भी कॉन्सेप्ट याद रखना, मैक्स ना मेरी मर्जी चलेगा, मैक्स ना मेरी मर्जी चलेगा ना आपकी मर्जी से। जो रूल बनाया गया है उस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा भैया अपन दोनों को, ठीक है। अगर अपन ने अपनी मर्जी चलाई तो अपन वो अंडा अंडा खा लेंगे, समझ गए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अभी तक आपको मैंने जितना समझाया मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने आपको मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक समझाया। मेरी आज फर्स्ट वीडियो तो मैंने आपको एक बेसिक समझाया। क्या क्या समझाया आज मैंने आपको, मल्टीप्लाई समझाया, डबल मल्टीप्लाई समझाया, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई समझाया, ट्रिपल वाला मल्टीप्लाई समझाया। फिर हम सेकंड आए डिवाइड पे, डिवाइड का कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि अगर बड़ा टेबल आ जाए 60 90 कोई सा भी टेबल आ जाए तो उसको कैसे करा जाए। डिवाइड भी अगर सिंपल तरीके से आ जाए, छोटा डिवाइड आ जाए तो हम उसको कैसे करें। भाई सबसे आसान चीज इसकी ये है कि तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस एक चीज याद करो, टेबल 1 से लेके 20 तक टेबल। अभी हमारी छुट्टी चल रही है स्कूल की, तो 1 से लेके 20 तक का टेबल एक अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लो। एक बच्चा वो होता है जो परीक्षा के टाइम पे तैयारी करता है, और एक बच्चा वो होता है जो पहले से तैयारी करके रखता है। तो आप पहले से तैयारी करके रखो, उस टाइम आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करना, ठीक है। आप मेरी बात को कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान समझो, बिल्कुल ध्यान समझो, समझ गए सब। अब मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि अब इसकी सेकंड वाली वीडियो में हमारा बचेगा, जब सेकंड वीडियो आएगी तो उसमें क्या बचेगा हमारा, परसेंटेज। ये सवाल हमारा बाकी रह गया। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा लंबा चलेगा। अभी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये हम सीखेंगे सेकंड वाली वीडियो में परसेंटेज। 6 to अगर 8 के बच्चे हो तो ये सवाल आपको सीखना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज आपकी बुक में है, समझ गए आप। तो परसेंटेज आपको अच्छी तरीके से सीखना आना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है परसेंटेज। मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी मैथ्स तरीके से बताऊंगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अभी तक जितना मैंने आपको समझा समझ में आ गया। मैं तो आपको वर्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करके रखना है और आपको मुझे कमेंट में बताना है सबके सवाल। और मैं जब अगली क्लास में आपसे आऊंगा तो आपके इससे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने आपका आंसर क्या है। चलिए मैं आपको थोड़ा वर्क देता हूँ। इधर मैं कॉलम बना लेता हूँ डिवाइड का, सॉरी इधर मैं कॉलम बना लेता हूँ मल्टीप्लाई का, और इधर मैं कॉलम बनाता हूँ डिवाइड का। चलिए मल्टीप्लाई के सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई के सवाल है पहला वाला 3 6 2 मल्टीप्लाई बाय 22। आपको ये मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाला मल्टीप्लाई 4.26 मल्टीप्लाई बाय 21। एंड थर्ड मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई बाय 32। ये होगा हमारा मल्टीप्लाई वाले सवाल। इधर आ जाओ, डिवाइड वाला सवाल है पहला वाला 3 6 4 2। इसका हम आप करना 10 से मल्टीप्लाई। सेकेंड वाला है 4 5 6 4 2 डिवाइडेड बाय, इसको आप करना 2 से। थर्ड वाला है 6 7 8 डिवाइडेड बाय 5।
ये 3 सवाल है भैया। और मैं आपको बता दूं कि मुझे मालूम है कि मैं जैसी वीडियो बंद करूंगा आप सब धुरंधर खिलाड़ी हो, आप सब जाओगे मोबाइल लोगे, देर दराजा कैलकुलेटर लोगे, इसका आंसर लो सर। तो ये अगर आप कर रहे हो तो ना आप मुझको धोखा दे रहे हो ना अपने पेरेंट्स को। अगर धोखा दे रहे हो तो अपने आप को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर का सहारा तो ले लेनी है ऐसे लल्लू पुल्लू सवाल। ऐसे सवाल में अगर आप कैलकुलेटर का सहारा लोगे तो भैया आप अपने देख लोगे आप कितने पानी में हो। ये सवाल तो आपको आना ही चाहिए, ये सवाल आपको क्लीन तरीके से आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि हमें हमने पेन से करना हो, ये तो दिमाग से भी हो सकते हैं तो हमें कॉपी पेंसिल की मदद लेना है, उससे हमें करना है। अगर नहीं आता है, बाई चांस का आंसर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिए, और फिर भी अगर इसका आंसर नहीं निकल के आता है तो आप इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, फिर करिए। लेकिन पूरा पहले अपना दिमाग उस पर झोंक दीजिए, उसका आंसर निकालिए, फिर आपको मजा आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारी सभा यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई करें, बी फोकस ऑन योर स्टडी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू क्लास।